निर्जला एकादशी का व्रत की विधि क्या है, कैसे व्रत को रखना है, क्या दान कर सकते हैं और ये किस दिन है, इसके बारे में बताएंगे। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी व्रत है। इस एकादशी व्रत की महिमा निर्जला एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली तिथि कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत, उपासना और दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उदय तिथि के अनुसार 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा से साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वर्ष भर सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि निर्जला एकादशी का फल सभी 24 एकादशियों के समान होता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, संकल्प करें। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वच्छ पीले सफेद वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के समक्ष निर्जल व्रत का संकल्प करें। गंगा जल से नहाने का तात्पर्य यह है कि एक बाल्टी पानी में आप कुछ बूंदें या कुछ गंगा जल उसमें डाल सकते हैं, तो वो सारा बाल्टी वाला जल गंगा जल के रूप में माना जाएगा। पूजा के लिए तैयारी करना: पूजा स्थान को शुद्ध करके चौकी स्थापित करें। उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति और चित्र स्थापित करें। अगर आपके घर में पहले से ही मंदिर है, उसमें सब कुछ पहले ही आपने तैयारी कर रखी है, तो उसमें भी आप ये सब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए अलग से चौकी तैयार करें और मंदिर में भी आप उसकी पूजा करते रहें। श्री हरि का पूजन: भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, धूप, दीप तथा विशेष रूप से तुलसी अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप और पाठ पूजा: पूरे दिन श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र भगवद गीता का पाठ अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। भोग और आरती: भगवान को केसर युक्त खीर, फल, मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। इस दिन निर्जला एकादशी को आप जो भी दान करेंगे, उस दान का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा। इस दिन आप अन्न जल का व्रत रख रहे हैं, तो आप जल का दान जरूर करें। इस दिन जल दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं और खाने पीने वाली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। किसी गरीब या पंडित को या मंदिर में इसका दान किया जा सकता है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा पुण्यकारी रहेगा। जिनको भी कोई समस्या आ रही हो तो वो ये व्रत रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।